नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। संत कबीर बड़े ही अद्भुत फकीर, असली फकीर, असली, नकल नहीं। वो फकीर जो भीतर से फकीर, सन्यासी, भीतर से, अंदर से, बाहर से नहीं। इस बात पे गौर करना, असली फकीर कौन? जो भीतर से फकीर, बाहर से नहीं। अगर कोई कहे कि संसार छोड़ दो तो क्या है? संत कबीर जी ने कहा है, बहुत जतन करके मैंने चदरिया ओढ़ी संसार की। जरा गौर कीजिए, उन्होंने कहा बहुत जतन करके मैंने चदरिया ओढ़ी संसार की। खूब जतन से ओढ़ी चदरिया, ज्यों की त्यों धरी दिनी। जैसा पाई थी वैसी ही वापस लौटा दी। ना इधर गया ना इधर गया, ना गंदी की और ना सफाई की। ज्यों की त्यों दिन ही चदरिया खूब जतन कर ओढ़ी। जतन की ही सारी बात है। जतन का मतलब होता है होश, समझ, समयतव, बोध। कहते हैं कबीर जी, मैं किसको समझाऊं, कोई सुनने को नहीं। क्योंकि सुनने के लिए, सत्य को जानने के लिए धैर्य से जगना होगा, होश में आना होगा, तो ही सुनना पड़ेगा। और चुप करना होगा, चुप तो रहते ही नहीं। ऐसी ही प्रतीति है हमारी भी। अगर वो संतों की, अगर आपको अति की बात कही जाए तो आप समझने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर तुमसे कहें उपवास करो, तुम्हारी समझ में आ जाता है कि उपवास करना, भूखे रहना है। लेकिन अगर कोई कहे कि सम्यक भोजन करो तो वो समझ में नहीं आता है। अगर कहें कि छोड़ दो घर, ये संसार दुख है, लो जी समझ में आ गया। क्योंकि इससे पहले एक गति का पालन कर रहे हो, भोग संसार, यही है आनंद। अब वे अति हो गई उसकी। अब तुमने काफी दुख उस अति से पा लिया। अब तुम करीब करीब तैयार हो। कोई तुम्हें कह दे छोड़ दो सब, भागने को तैयार हो, यह संसार व्यर्थ, भागने को तैयार। इसलिए तो दुनिया में भगोड़ों की इतनी समस्या है। भगोड़े बढ़ते जा रहे हैं। वे भगोड़ों की जमातें ऐसे ही मनुष्यों के कारण। एक गति से जब थक जाता है तो दूसरी, एक अति से जब थक जाता है तो दूसरी अति पर जाना चाहता है। इसलिए भगोड़ों की जमातें बढ़ती जा रही। तथा कथित साधु सन्यासी फकीर जो तथा कथित तुम्हारे, वो सिर्फ पलायनवादी। वे तुम्हारे ही रूप है। तुम घड़ी में बाएं पेंडुलम, तुम्हारे तथा कथित सन्यासी सिर्फ पलायनवादी है। वे तुम्हारे रूप है। तुम घड़ी के बाएं पेंडुलम हो तो वो दाएं। तुम स्त्री के पीछे भाग रहे हो, मनुष्य स्त्री के पीछे भाग रहा, वे स्त्रियों से भाग रहे। आजकल ऐसे ही तो हैं जिनको हम साधु सन्यासी फकीर मान लेते हैं। मनुष्य स्त्रियों के पीछे भागता है। वो जो खुद को साधु सन्यासी कहते हैं वो स्त्रियों से भाग रहे हैं। मनुष्य धन इकट्ठा कर रहा है। वो जो, जिनको तुम साधु सन्यासी समझते हो, फकीर समझते हो, वे धन छूने से डरते हैं। असल फकीर क्या है? ना तो धन प्रेम के योग्य है और ना भय के योग्य है। ना तो धन को इकट्ठा करने में कोई समझ है और ना धन से भयभीत हो जाने में कोई समझ है। धन का उपयोग करने की बात है। और धन का सम्यक उपयोग जो करना चाहता है, वे ना तो धन को इकट्ठा करेगा और ना धन को छोड़कर भाग खड़ा हो। क्योंकि धन तो साधन है। साधन का सम्यक उपयोग हो सकता है।
यही कह रहे हैं, यही अनुभव है कि सारी चेष्टा है। असली फकीर जो होते हैं उनका अनुभव यही कहता है कि उनकी सारी चेष्टा है मनुष्य को बीच में रोक लेने की, लेकिन उन्हें बात ही समझ में नहीं आती। उन्हें हर चीज में अति चाहिए, क्योंकि वो भोग चुके हैं अति। मनुष्य भोग चुका है एक अति भोगी अब दूसरी पर जाने के लिए तैयार है, और वो कहते हैं बीच में रुक जाओ। असली संत फकीर जो है वो कहते हैं बीच में रुक जाओ। रुकना इंसान को आता नहीं, दौड़ना ही आता है। दिशा कोई भी हो, दौड़ने के लिए तैयार। और सत्य फकीर तो कहता है तुम बैठ जाओ, दौड़ो मत। इसीलिए तो संत कबीर जी भी फरमाते हैं कि तीनों लोग संत से पढ़ा, काहे कहूं समझाया। कबीर, सतगुरु कबीर एकदम मध्यम वर्गीय है, मध्यम मार्गी। कबीर सम्यक्ति, उनका सम्यक्तव समझने जैसा। रोज बाजार जाते हैं, जरा गौर फरमाइए, रोज बाजार जाते हैं, रोज कपड़ा बुनते हैं, रोज बाजार में बेचते हैं, लेकिन सांझ जो भी बचता है उसे बांट देते हैं। संसार छोड़ा नहीं है, जरा गौर कीजिए, संसार छोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी संसार को पकड़ा नहीं। यही कला है असली फकीर की, असली संत की। संसार छोड़ा नहीं है, क्योंकि कपड़ा बुनते हैं, दुकान पर जाते हैं, कपड़ा बेचते हैं, धन कमाते हैं, धन लाते हैं, घर की जरूरतें पूरी होती है। सांझ को, शाम को जो बचता है बांट देते हैं। वो रात सन्यासी है, असली फकीर है। रात को भीतर से, अंदर से दिन गृहस्थ है। और जो ढोंगी फकीर सन्यासी है, वो दिन में सन्यासी फकीर है, रात में गृहस्थ है। ऊपर ऊपर से सन्यासी हैं वो, भीतर से गृहस्थ है, भोग का लालच है। कबीर साहब ऊपर ऊपर गृहस्थ है, भीतर भीतर फकीर सन्यासी। तभी पूर्णानंद का वो एहसास है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।